एसआई भर्ती रद्द करो, एसआई भर्ती रद्द करो। एसआई भर्ती को लेकर एक बार फिर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। जी हां, जयपुर के शहीद स्मारक पर आज हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में धरने का ऐलान किया गया था। बेनीवाल ने कहा कि हम एसआई भर्ती रद्द करवाकर ही रहेंगे। जो लोग कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के उनके बारे में नहीं कर सकता, सिर्फ राज चाहिए। उनको पता है 5 साल बीजेपी जब तक आगे लोग कांग्रेस को वोट देंगे, हमें सोनिया राहुल को खुश रखना, सीएम बन के आ जाएंगे। क्या मतलब राजस्थान की जनता गर्मी के लिए हम बैठे ना, हमें पता है 3 से 1 पे ले आए, 1 भी ले गए, फिर भी लड़ रहे हैं सड़क पे। और ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई जाएगी राजस्थान की। और आवश्यकता पर हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आर पार का फैसला हम कराएंगे, बच्चों को न्याय दिलाएंगे, आरपीएच को ठीक करेंगे। आपको पता है कि राजस्थान में जिस तरह एनकाउंटर की घटनाएं हुई, हनुमान बेनीवाल जहाँ भी बैठा उन्होंने एनकाउंटर को खुलवाया। आप हिस्ट्री को उठा के देख ले, पिछले से आज तक तो जो भी प्रयास किया उसमें सफलता मिली है। बीजेपी के विधायक 3 और 4 तारीख को प्रशिक्षण के लिए गुजरात जा रहे हैं। हाँ, तो गुजरात में आराम से और सीख के आ जाएंगे। गुजरात में तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार आपको पता नहीं। चलती मैं गाड़ी में चल रहा था और चलते चलते 50 रुपए का एक जना कह के वो ले गया पुलिस वाला, 50 रुपए ट्रक से निकाल दे। शराबबंदी गुजरात में, सारी दारू जारी हरियाणा से राजस्थान होती है गुजरात की स्थिति क्या आपको पता है? गुजरात मॉडल हो रहा है देश के अंदर सारा। तो गुजरात के व्यापारी देश में व्यापार करें, बाकी छुप गए बेचारे, आधों को पकड़ लिया, आधे वैसे चले गए। तो गुजरात जा रहे हैं तो और बच्चा कुछ और सीख के आ जाएंगे वहाँ से। मान लो कहीं माल मलिदा नहीं मिल रहा तो कैसे सीखें? गुजरात की ट्रेनिंग मिल जाएगी। बेनीवाल जी, आपको हमारे को जान से पता नहीं, मुझे तो कोई धमकी तो मिली नहीं, लेकिन इस तरह की बातें आती है हमारे पास। कल किसी ने बात करी, मैंने कहा भाई हम लड़ते रहते हैं लोगों से, माफियाओं से, हार्डकोर अपराधियों से लड़ते हैं। और हमारी लड़ाई का परिणाम हो कई को सही जगह भी पहुंचाया हमने, कई बदमाशों को। आगे भी हमारी जंग जारी रहेगी, लड़ेंगे आम आदमी गरीब आदमी से, लेकिन हमने कोई सुरक्षा की मांग सरकार से कभी नहीं की। रेलवे स्टेशन में भगदड़ हो गई, मर गए, सुबह हंस रहे थे, नाश्ता कर रहे थे लोकसभा में। तो भाई है ही नहीं विपक्ष, तो करेंगे ऐसा? विपक्ष कहाँ है? राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? दूसरे लोग क्या करें? ये भी तो बात करो, वो क्या करें? भाषणों से काम थोड़ी चलता है। सड़क पे कौन लड़ रहा है? ये लड़ाई तो कांग्रेस को लड़नी चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस ने अगर आरपीएससी को खराब किया तो बीजेपी की जिम्मेदारी थी। इसका मतलब 13 से 18, 8 से 13 गहलोत के समय, 98 से 3 गहलोत के समय, 3-4 वसुंधरा ने पर्दा डाला, मथुरा आयोग बना, लेकिन उसमें इंक्वायरी का मामला बैठाने को खारिज हो गया। 8 से 13 फिर पर्दा, 13 से 18 सरकार, फिर 18 से 23, वही तो सरकार है। गहलोत वसुंधरा गठबंधन था। अब भजनलाल जी को लाए तो भजनलाल जी नहीं जानते एकदम से। भाई किसी आदमी को नई दुकान भी कोई खोलता है तो दुकान जमने में समय लगता है। अभी कहाँ तो कहाँ, इनको पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है। मैं कह रहा हूँ इनको कुछ भी पता नहीं, और भजनलाल जी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बता दूँ। ये मुझे जो दिल्ली के अंदर में रहता हूँ, जिस तरह की बातें चीजें चलती हैं, तो ये अभी पता नहीं ना समझे से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लोगों को विरोध जो काम कर रहे हैं, लोग इनको नहीं देखना चाहते। भाजपा के विधायक भी खुश नहीं है। और ऐसा पहला मंत्रिमंडल हमने देखा, 2 सिक्के मंत्रियों की फौज एक सूत्री कार्यक्रम में लगी है कि माल कैसे बटोरे, और नहीं तो कहीं नहीं मिला तो ऑफिस का फर्नीचर ही बेच दो, गाड़ी घोड़े बेच दो, लेकिन माल चाहिए हमारे को। बाद में मौका हर बीजेपी बढ़ के रख के पता नहीं मौका आया कि नहीं आया। भजनलाल जी पर्ची से बने, हमारा नंबर तो इसी में आया, तो मौका आया कि नहीं आया, मार दो चौका, ले पड़ो, कौन जांच करेगा? बाद में सरकार ही आएगी। आपको बता दें कि यहाँ मौजूद युवाओं ने गिनती भले ही कम थी, पर इनके तेवर बहुत गजब के थे। धरने पर बैठे युवाओं की आंखों में सपनों की राख थी और होठों पर चेतावनी की आग। युवाओं ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि भजनलाल जी, सरकार बनाने में हमारा हाथ था, गिराने में भी ताकत रखते हैं। न्यूज 21 से खास बातचीत करते हुए युवाओं ने साफ शब्दों में अल्टीमेटम दिया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये गुस्सा सड़कों से सदन तक जाएगा। अब देखना यह है कि ये सरकार युवाओं की आवाज सुनेगी या फिर से कोई भर्ती आंदोलन राजस्थान को हिलाकर रख देगा। न्यूज 21 ने धरने में मौजूद युवाओं से खास बातचीत की, आइए सुनाते हैं। आपको बता दें कि अभी परसों के दिन हनुमान बेनीवाल जी के आवास पर विकास विदुड़ी जी छात्र नेता, मनोज मीणा छात्र नेता, इन तीनों लोगों ने मिलकर भजनलाल सरकार को चेताने का, उन्हें समझाने का, उन्हें ये एहसास दिलाने का
ऐलान किया था कि एसआई भर्ती है जिसके अंदर कई प्रकार की धांधलियां पकड़ी गई हैं, उसे पूरी तरीके से रद्द क्यों नहीं किया जाता। और उसी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज ये तमाम युवा, ये तमाम छात्र आज यहाँ पर शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए हैं और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर और भी लोगों के आने की पूरी संभावना है। पूरे राजस्थान भर से छात्र और जो लोग बड़ी मेहनत करके पेपर देते हैं और जब इस प्रकार की कोई धांधली उन पेपरों में हो जाती है तो जो उससे इफ़ेक्ट होते हैं वो तमाम छात्र यहाँ पर आ रहे हैं और साथ ही आ रहे हैं आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल जी। जब तक विकास विदुड़ी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। विकास जी, परसों के दिन आपने ऐलान कर था कि शहीद स्मारक पर एक बड़ा आंदोलन आप कर रहे हैं भजन लाल सरकार को चेताने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कि युवाओं के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आज यहाँ शहीद स्मारक से क्या बड़ा संदेश आप देना चाहते हैं? जी सर, आज देखिए जो युवाओं के साथ हर मुद्दे पर कुठाराघात हो रहा है, चाहे पेपर लीक का मामला हो, नॉर्मलाइजेशन का मामला हो, इंटरव्यू में घोटाले का मामला हो, हर मुद्दे पर सरकार खामोश नज़र आती है, युवाओं के हितों पर कोई भी ध्यान नहीं रखती है। आज उसी मुद्दे को देखते हुए जिस तरह सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में बड़ा घोटाला हुआ और 500 से अधिक फर्जी थानेदार बन गए, जिसका मुद्दा सत्ताधारी डॉक्टर किरोड़ीलाल जी लगातार उठाते रहे हैं। और रीट का मामला देख लो, पीटीआई भर्ती में फर्जी डिग्रियों का मामला देख लो, जेईएन भर्ती देख लो, एसआई भर्ती देख लो, हर भर्ती में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और हमारी मांग है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। वो इसलिए कि सरकार ने जब जांच कराया तो एसओजी ने पुष्टि कर दी, पुलिस हेडक्वार्टर ने इस बात से सहमति जता दी, उसके बाद सरकार के सबसे बड़े लीगल ऑफिसर एडवोकेट जनरल ने कह दिया और सरकार के 6 कैबिनेट मंत्री भी कह चुके। उसके बावजूद भी सरकार चुप्पी साधे हुए है। कहीं ना कहीं सरकार की चुप्पी इस बात का प्रमाण है कि सरकार की और सरकार के मंत्रियों की इस मामले में संलिप्तता है। आज उसी मुद्दे को देखते हुए आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर से सांसद आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने बीड़ा उठाया है कि मैं युवाओं को न्याय दिलाऊंगा। और आज शहीद स्मारक के प्रांगण से हुंकार भरी है और युवा जुटना शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर में हमारे बीच सांसद साहब पहुंचेंगे और अनिश्चितकालीन यह धरना यहाँ पर शहीद स्मारक पर दिया जा रहा है। हम बेरोजगार युवाओं की सबकी एक ही मांग है कि युवाओं के साथ न्याय किया जाए। जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में इतने बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है कि पेपर 35 दिन पहले लीक हो चुका, तो इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। क्या किरोड़ीलाल मीणा जी का आपने नाम लिया और जाहिर सी बात है पिछली सरकार में भी, इस सरकार में भी उन्होंने युवाओं के भविष्य को लेकर सवाल उठाया था, लेकिन अब वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि साइलेंट मोड में चले गए हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने, हनुमान बेनीवाल जी तो आपका साथ दे ही रहे हैं, क्या किरोड़ीलाल जी से भी आपने संपर्क करने की कोशिश करी, उन्हें धरना स्थल पर बुलाने की मांग करी? देखिए सर, इस मुद्दे में अगर चिंगारी लगाने का किसी ने काम किया तो डॉक्टर किरोड़ीलाल ने किया। मुझे याद है सितंबर 2021 का माह है, वहीं पे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए किरोड़ीलाल जी इसी शहीद स्मारक के प्रांगण में 5 दिन तक धरने पर बैठे थे, लेकिन विपक्ष में सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद जब सत्ता में आ गए तो पिछले 1.5 साल से वह मंत्री सरकार से लड़ रहा है, भिड़ रहा है सिर्फ एसआई भर्ती के मुद्दे पर। और आज सरकार से उनकी जो तनातनी हो रखी है वो सिर्फ एसआई भर्ती के मामले में हो रही है। वो सच को सच बोलने की ताकत वो नेता रखता है, लेकिन वो सरकार को सच हजम नहीं हो रहा है। और हम चाहते हैं कि किरोड़ीलाल जी लगातार आवाज़ उठाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो बराबर कहता आया हूँ, और मैं जब ज़्यादा बोलता हूँ तो सरकारें नाराज़ हो जाती है। अब राजस्थान में कुछ एक चेहरे हैं जैसे डॉक्टर किरोड़ीलाल जी और हनुमान बेनीवाल जी, तो अब किरोड़ीलाल जी के साथ साथ हमने हनुमान बेनीवाल जी से भी एक उम्मीद की किरण देखी है कि यह नेता हमें न्याय दिलाएगा, क्योंकि ये धरातल पर लड़ने वाले लोग हैं, ये युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इसी उम्मीद की किरण के साथ हम पिछले कुछ दिनों से आदरणीय सांसद साहब के पास थे और आज उन्होंने इस धरने प्रदर्शन, इस आंदोलन का यहाँ से आगाज़ किया है। इधर हमारे साथ विकास विदुड़ी जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में ये तमाम जो छात्र हैं ये आज यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन इसको इन्होंने नाम दिया है कि जब तक सरकार ऐसा एक भर्ती रद्द नहीं कर दी है तब तक ये यहाँ पर ऐसे ही डटे रहेंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे भर्ती के बारे में? मैं कह रहा हूँ, कहने की ज़रूरत है। जब सरकार ये वादा करके ही आई थी तो इसमें तो किंतु परंतु की बात ही नहीं है। उसके बाद तो बहुत सारे मगरमच्छ, जो मगरमच्छ, ये मछलियाँ, जो भी सब मछलियाँ तो बाकी नहीं, मगर से मछली पकड़े गए। तो मेरे हिसाब से तो भजन लाल जी को लग रहा होगा कि इनको बेरोजगारों का सहरे नहीं चल जाए, इसके अलावा मुझे कोई रीज़न ही नहीं नजर आ रहा। उनको तुरंत कर देना चाहिए, माहौल ख़राब करने से क्या फ़ायदा है। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि पिछले 1.5 साल से किरोड़ीलाल जी भी लग रहा है कि भजन लाल जी की चल नहीं रही है मेरे हिसाब से, तो मुझे तो ये लग रहा है। अब इनमें उनके पुराने वालों की चल रही होगी। अदरवाइज उन्होंने इतना अच्छा मुद्दा है, इतना है, वो एक बहुत समाज के लिए, बेरोजगारों के लिए और राजस्थान राज्य के लिए इतना अच्छा मैसेज आने वाला, उनकी वाहवाही हो जाएगी। पता नहीं वो क्यों उम्र रहे हैं। हाँ,
मैंने कोई एक रीजन बता दें। मैं जिस मुद्दे पे सरकार बनी है उसी को नकारा कर रहे हैं आप। इस तरह के 10-5 मैं समझता हूँ शायद ये जो डोटासरा जी पर्ची फर्ची करते रहते हैं वो फालतू पर्ची वाली बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा डिसीजन नहीं है तो पर्ची वर्ची की बात आती है। जब सक्षम है नहीं सक्षम तो आगे वो कन्वे करेंगे भाई ये जरूरी है हमारे लिए, सरकार बचाने के लिए जरूरी है। सरकार कोई भरोसा नहीं है, उन्हें कुछ भी हो सकती है। यदि वो पावरफुल हैं या वाकई में ही वो सक्षम हैं तो उनको कर देनी चाहिए। आज यदि वो करेंगे तो उनके पक्ष में मैसेज ये जाएगा कि भजन लाल जी ने की है, विवाह तो करवा ही लेंगे। जब अपनी पे विवाह आ जाएगा, मध्यवादी चुनाव भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। युवाओं को चैलेंज करोगे आप अनहोनी करोगे, जो आपके सामने घटित है उसको आप इग्नोर करोगे, बच नहीं पाओगे। जैसे ये ज्ञानी कहते हैं कि भगवान से भी नहीं बचाओगे। यदि ये भगवान को जानते हैं तो भजन लाल जी यदि आप भगवान को जानते हो, भजन करते हो तो अच्छे ही भजन करो ने। फालतू के भजन करने से क्या मिलने वाला है? या सक्षम नहीं है तो स्टेटमेंट दे दो भाई मेरे बस की बात नहीं है। आगे इस आंदोलन को कहाँ तक लेकर जाएंगे? इस आंदोलन को आगे कहाँ तक लेकर? भाई आंदोलन तो एंड तो होने वाला नहीं है, व्यवहारिक बात है। एंड मैं तो समझता हूँ आधे घंटे में भजन लाल जी को जरूर थोड़ी इतने लोगों को परेशान करें। अभी ये युवाओं का देखो योगदान देखिए, ठंड तो हो गई और युवा जागेगा तो तूफान भी है। अभी थोड़ा तूफान आया है, उनको इंडिकेट कर रहे हैं जब भयंकर तूफान आएगा तो सब उखड़ जाएगा। फिर भी तो होना है। आप जो चाह रहे हैं व्यवहारिक चीज़, वो तो हम जो चाह रहे हैं, सब लोग चाह रहे हैं, वो तो होना ही है। नकटाई थोड़े दिन चलेगी, नहीं चलती, और उसके बाद में कोई तो मुद्दा होगा आपके पास। अब नई बातें, अब पहले वाली बातें नहीं रही जो पहले ज्ञान देते थे। अब लोग जागरूक हो गए, समझदार हो गए। भजन लाल जी भजन करना बंद करो, काम करो, प्लीज़ काम करो। वाकई में कोई आपको मेरे हिसाब से जितनी बातें होगी, जितने मछली मगरमच्छ नहीं हो सकते, वो कीड़े मकोड़े जो भी थे, मगरमच्छ शिकार करता तरीके से, ये मगरमच्छ नहीं, कीड़े मकोड़े नीच हरामी हैं जो इनके जज्बात नहीं है, उनको पकड़ने में कहाँ शर्म आ रही है आपको? मेरा नाम शिव चौधरी है और मैं हर उस पार्टी या उस व्यक्ति को करता हूं जो जनहित के मुद्दे उठाता है। हमारी यही पार्टी है, पहले किसी और पार्टी से जुड़ा था, कोई बात नहीं। इनके लिए जनहित के लिए त्याग करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। गेहूं वस्त्र पहन के बाबा जी नहीं बना जाता, त्याग करना पड़ता है। कुछ करो। आपको बता दें कि धरना स्थल पर कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, युवाओं का साथ देने के लिए भी यहाँ पर आए हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि जनहित के मुद्दों के लिए त्याग करना पड़ता है। और आज ये यहाँ से ये युवा यहाँ से यही संदेश देना चाहते हैं कि एसआई भर्ती जब तक रद्द नहीं होगी ये यहाँ से नहीं हटेंगे। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की पूरी योजना ये लेकर यहाँ पर आए और अब से कुछ देर बाद आरएलपी संयोजक नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल जी भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आपको बता दें कि धीरे धीरे अब शहीद स्मारक के इस धरना स्थल पर अब भीड़ जुटनी अब धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूरे राजस्थान भर से छात्र यहाँ पर जुटने लगे हैं और इन सभी छात्रों की, इन सभी युवाओं की एक ही मांग है कि एसआई भर्ती तुरंत प्रभाव से रद्द होनी चाहिए। और उस एसआई भर्ती के अगेंस्ट में खुद सरकार में मंत्री रहे किरोड़ीलाल मीणा जी भी लगातार करीब साल भर से ज़्यादा के समय से आवाज़ उठाते जा रहे हैं। और उसके बाद में आपको हम बता दें कि आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल जी ने भी आवाज़ उठाई थी और आज इस शहीद स्मारक पर, इस धरना स्थल पर आज बड़ी संख्या में युवाओं का, छात्रों का, और जो लोग बड़ी मेहनत करके कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं और किसी भी प्रकार के पेपर लीक की वजह से अगर वो चीज़ उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आती है तो जाहिर सी बात है उन युवाओं को, उन छात्रों को जो एक रोज़गार का सपना लेकर उस एग्ज़ाम में बैठते हैं, उनके वो सपने चकनाचूर हो जाते हैं। और आज अपने उसी जवाब को मांगने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ये यहाँ पर आए हैं। धरना स्थल पर आज आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में, छात्र नेता मनोज मीणा, छात्र नेता विकास विधुड़ी के नेतृत्व में आज ये तमाम छात्र, तमाम युवा ये यहाँ पर जुड़ेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार अब यहाँ पर भीड़ धीरे धीरे जुटती जा रही है। ये छात्र लगातार इंतज़ार कर रहे हैं
भजनलाल जी को एक मैसेज ये यहाँ पर देना चाहते हैं आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में, और मनोज मीणा जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मनोज जी, आज यहाँ पर आप इकट्ठे होने वाले हैं, परसों आपने इस चीज़ का अल्टीमेटम भी दिया था कि एक बड़ी संख्या में शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अब से कुछ ही देर में हनुमान बेनीवाल जी भी यहाँ पर आ रहे हैं और भारी संख्या में छात्रों की, युवाओं की यहाँ पर जुटने की पूरी संभावना है। यहाँ से इस आंदोलन को आप कहाँ तक लेकर जाएंगे? ये आंदोलन जाएगा मुख्यमंत्री के घर तक। कहाँ रहते हैं मुख्यमंत्री? सिविल लाइन CMR, वहीं जाएगा ये आंदोलन। अब हम इतने दिन हो गए आंदोलन करते करते, भजनलाल जी सुनने को तैयार नहीं है। कहते हैं मैं गरीब घर से आता था, मैं किसान के परिवार से आता था। तो किसान के परिवार से आते थे तो किसान के बच्चों की हत्या क्यों कर रहे हो? ये किसान के बच्चे नहीं है क्या? ये कोई अंबानी के बच्चे खड़े क्या यहाँ पे? ये कोई धन्ना सेठों के बच्चे खड़े क्या यहाँ पे? ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करके एग्जाम दिया और आज इनको इनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। पेपर लीक हो गया 2021 में और इतने लंबे समय से जाँच चल रही है और भर्ती को रद्द नहीं कर पा रहे। अब जाँच क्या 100-150 साल चलेगी क्या? निर्णय तो करना पड़ेगा ना भजनलाल जी को। आप दिल्ली जाते हो, जगह जगह घूमते हो, आपके पास इतना समय नहीं है कि युवाओं की सुन लो। आप शहीद स्मारक आ जाओ, आपके घर से 2 किलोमीटर दूरी तो है युवा, आप बात कर लीजिए। आप युवाओं के हितैषी हो, प्रदेश के युवाओं का दुख दर्द समझते हो, तो आप आइए ना, यहाँ बात करिए ना हमसे कि क्या दिक्कत है। नहीं, हम आएंगे बात करने। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। भजनलाल जी लीपापोती कर रहे हैं और कहते थे जांच चल रही है, तो जांच का बंद होना चाहिए। और आज हम ये प्रदेश के पूरे युवा आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और वो इसलिए है क्योंकि 1.5 साल से सरकार ने युवाओं को ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। युवाओं को ठगा है, युवाओं को बर्बाद करा है। और अब भजनलाल सरकार को सबक सिखाने का समय है। किस प्रकार से युवाओं के साथ करोगे तो युवा चुप नहीं बैठेंगे और आज आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इतने हमारे साथ मनोज मीणा जी, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब युवा चुप नहीं बैठने वाला है और अब की बार अगर युवाओं की आवाज़ नहीं सुनी गई, युवाओं की बात नहीं मानी गई, जो भी इनकी न्यायोचित मांगे हैं वो अगर नहीं मानी गई, तो इस आंदोलन को यहाँ से और भी बड़ा करने की रूपरेखा आज ये लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। और जाहिर सी बात है, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ये साफ तौर पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं। इनका कोई विरोध किसी और बात से नहीं है। इनका कहना है कि जिस मुद्दे को लेकर हम युवाओं ने आपका साथ दिया था, आपकी सरकार बनाई थी, आज उसी मुद्दे को हल करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? तमाम सबूत आपके पास हैं। और खुद इनमें से कई छात्र ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी खुद मंच से कई बार कह चुके हैं कि एक एक व्यक्ति का हिसाब होगा, अभी कई बड़े मगरमच्छों का पकड़ा जाना अभी बाकी है। तो ये युवा यही कह रहे हैं कि उन मगरमच्छों को पकड़ने में क्यों देरी हो रही है? जल्द से जल्द उन मगरमच्छों को पकड़ा जाए और ऐसा ही भर्ती जो है उसे रद्द किया जाए ताकि इन युवाओं को, इन बेरोजगारों को इंसाफ मिल सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।